हेलो गाइस, आई एम मुकेश कुमार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफ़र जीरो से हीरो तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो हमारी स्टैटिक जीके की श्रृंखला चल रही है उसका ये पार्ट 7 वीडियो है। और आज आपका जो टॉपिक है यानी आपके टॉपिक का टाइटल है वो है आपका विश्व में सबसे ऊंचा आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद आप लोगों को सबसे लंबा जो विश्व के परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ना है, और सबसे बड़ा जो भी विश्व में आपको देखने को मिलता है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बात करने वाले हैं। आइए, बिल्कुल भी हम लोग देर नहीं करेंगे और कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे, तो हम लोग सीधा सीधा सीरीज के माध्यम से जुड़ने का प्रयास करते हैं। और हाँ, जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हमारा कंटेंट, हमारा वर्क आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे दे रखा है कि विश्व की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। आप लोगों ने इसके पहले जो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया था कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है आपकी, वो आपकी थी जो आपकी कुतुब मीनार है, वो आपकी कहाँ स्थित है, वो है दिल्ली में। और यहाँ पे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विश्व स्तर पे जो हमारी सबसे ऊंची मीनार है वो कहाँ की है। तो आप लोगों को आंसर क्या क्लिक करना है, आंसर हो जाएगा हसन 2 मस्जिद। उसी में आपकी जो सबसे ऊंची मीनार है वो स्थित है। और ये आपकी पड़ती कहाँ है, अगर स्थिति की बात करता है क्वेश्चन में आपसे स्थिति इसकी पूछता है तो हो जाएगा आंसर मोरक्को। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका, एंजेल जलप्रपात। अगर आप लोगों से इसकी स्थिति के बारे में पूछता है एग्जाम पेपर में तो आप लोग क्या क्लिक करेंगे, वेनेजुएला। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करते हैं कि जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात था वो कौन सा था आपका, वो था आपका कुंचिकल जलप्रपात। और अगर उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं तो वो आपका कहाँ था, कर्नाटक में। और किस नदी पर था, वराही नदी, कर्नाटक में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जो हमारा जिनपिंग फर्स्ट है तो वो आपका सबसे ऊंचा बांध है। और अगर इसकी स्थिति की बात करते हैं तो ये आपका कहाँ स्थित है, चीन में। और जो हमारा भारत का सबसे ऊंचा बांध था वो आपका था टिहरी बांध। और अगर हम लोग टिहरी बांध की बात करते हैं तो अगर उसकी स्थिति आप लोगों से पूछी जाती है तो टिहरी बांध आपका कहाँ है, उत्तराखंड में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दे रखा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा जो हमारा तिब्बत का पठार है, यानी हमारा भारत और जो ये चीन है उसी के बीच का जो क्षेत्र है यहीं पे ये पठार स्थित है। और वही हमारा विश्व स्तर पे सबसे ऊंचा पठार है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। विश्व स्तर पे आपसे पर्वत चोटी पूछ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो अभी भारत और पाक अधिकृत जो है वो आपका K2 हो जाएगा। ये आप लोगों से एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है। और आपका जो पार्टिकुलर भारत में स्थित है वो आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। और वो कहाँ पे आपकी स्थित है, वो है सिक्किम में। ये हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे दे रखा है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोगों से वनडे एग्जाम में, यहाँ तक कि ये क्वेश्चन आप लोगों का यूपी PCS एग्जाम जो है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए हम लोग इसकी स्थिति और वो जो हमारी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील जो है हमारी वो टिटिकाका हो जाएगी। और अगर इसकी स्थिति के बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछता है तो वो आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा। और दक्षिण अमेरिका में हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, ये आपका एक जगह पड़ती है पेरू, बोलीविया, वहीं पे ये स्थित है। और आप लोगों से एक क्वेश्चन और इसमें पूछा जाता है कि सबसे ऊंची नौका गम्य झील कौन सी है। तो आपकी जो टिटकाका झील है यही आपकी सबसे ऊंची नौकागम्य झील हो जाएगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आइए हम लोग इसका नाम देख लेते हैं। जो आपका टैगुला रेलवे स्टेशन है और ये कहाँ पर स्थित है, चीन में। तो आपका सबसे ऊंचाई पर रेलवे स्टेशन हो जाएगा टैगुला रेलवे स्टेशन। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। तो
आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ओजोस डेल सेलाडो। अगर आप लोगों से इसकी स्थिति की बात करता है तो आप लोग इसकी स्थिति क्या बताएंगे। इसकी स्थिति हो जाएगी आपकी चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ये एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। और कहीं कहीं पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है कि जो कोटोपैक्सी है वो हमारे विश्व स्तर पर सबसे ऊंचा है। तो आप लोग इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप लोगों का ऑप्शन आता है ओजोस डेल सलाडो तो आप लोग वही टिक करिएगा, और अगर इसकी जगह आप लोगों से ऑप्शन में कोटोपैक्सी देता है तो आप लोग कोटोपैक्सी टिक करेंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे आपका दे रखा है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। यहाँ पे आपके 9 और 10 क्वेश्चन जो है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐड हो गए हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग फिर से विश्व स्तर पे जो भी है हमारे यानी सबसे ऊंचे सबसे लंबे उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए जल्दी जल्दी इनको देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो आप लोगों ने पढ़ा था इसको इसके पहले कि वो था आपका भारत रत्न। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है। अगर आप लोगों से पूछता है तो आप लोग क्या टिक करेंगे। भारत के परिप्रेक्ष्य में सियाचिन ग्लेशियर जो है हमारा वो सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा नगर कौन सा है। कई बार आप लोगों से ये सारे एग्जाम पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के परिप्रेक्ष्य में, तो आप लोग इन्हें अच्छे से रिमाइंड करते रहिए और इन्हें अगर 2 से 3 बार देखेंगे तो ये कभी आपको नहीं भूलेंगे और बहुत ही जल्दी आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो आपका वो ऊंचा नगर सबसे कौन हो जाएगा, वेन जुआन। अगर आप लोगों से पूछता है कि इसकी स्थिति कहाँ है यानी कहाँ पे स्थित है तो आप लोग क्या टिक करेंगे। जो हमारा तिब्बत है तो वहीं पर ये वेन जुआन नामक शहर जो है हमारा नगर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे रखा है कि विश्व की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है, तो वह हमारे भारत में स्थित है और वो सड़क कौन सी है, लेह मनाली मार्ग। ये हमारी भारत में स्थित है यानी विश्व स्तर पर सबसे ऊंची सड़क ये है, लेह मनाली मार्ग। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे रखा है कि विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है। तो आप लोगों को बताना है कि सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी लापाज। और लापाज किसकी राजधानी है, तो वो हो जाएगी आपकी बोलीविया की। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा सबसे बड़ा सड़क पुल है वो बांगना एक्सप्रेसवे है। अगर आप लोगों से इसकी स्थिति की बात करता है तो आप लोग क्या टिक करेंगे, वो हमारा थाईलैंड में स्थित है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, तो आपका क्या हो जाएगा, पैन अमेरिकन हाईवे जो राजमार्ग है वो सबसे बड़ा राजमार्ग है विश्व स्तर पे। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, लार्डेल सुरंग। और आप लोगों से अगर इसकी स्थिति की बात करता है तो स्थिति इसकी कहाँ है, नॉर्वे में। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग कौन सी है, तो क्या है आपकी सेंट गोथार्ड। और अगर आप लोगों से पूछता है कि इसकी स्थिति कहाँ है यानी ये जो हमारी सेंट गोथार्ड सुरंग है ये कहाँ पर स्थित है, तो वो हो जाएगी आपकी स्विट्जरलैंड में। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे रखा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सभी लोगों को आप लोगों को पता होगा जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है वो विश्व स्तर पे सबसे बड़ा डेल्टा है। और कहाँ पे स्थित है, ये भारत में। और अगर हम लोगों से पूछा जाता है कि ये सुंदरवन भारत में कहाँ पर स्थित है, तो जो हमारा पश्चिम बंगाल की खाड़ी है तो वहीं पर यह स्थित है। आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा जो हमारा इंडोनेशिया पड़ता है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, उस हवाई अड्डे का नाम क्या है, तो आपका हार्टर्स फील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो हमारा विश्व स्तर पे सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे दे रखा है आपका विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी किस देश में है, तो सभी लोगों को आप लोगों को पता है, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। ये जो आपकी मैक्सिको की खाड़ी है ये सबसे बड़ी खाड़ी है और मैक्सिको आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका रूस में पड़ता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि विश्व का सबसे बड़ा जलडमरूमध्य कहाँ है। तो आप लोगों को बताना है कि जो हमारा विश्व का सबसे बड़ा जलडमरूमध्य है वो है कौन सा और वो कहाँ पर स्थित है। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, डेविस जलडमरूमध्य जो है वो आपका विश्व स्तर पे सबसे बड़ा जलडमरूमध्य है। और अगर इसकी स्थिति पूछता है तो ये जो हमारा ग्रीनलैंड पड़ता है एवं बेफिन की खाड़ी जो पड़ती है आपकी, तो वहाँ पे ये स्थित है। आप लोगों से ये यूपी पीसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है विश्व का सबसे संकरा जलडमरूमध्य कहाँ पर स्थित है। तो आपका कौन सा वो हो जाएगा, बास्पोरस जलडमरूमध्य जो है वो विश्व स्तर पे सबसे संकरा जलडमरूमध्य है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा कांग्रेस पुस्तकालय है, यानी उसका नाम कांग्रेस पुस्तकालय है। और अगर आप लोगों को इसकी स्थिति के बारे में क्वेश्चन आता है कि वो हमारा कांग्रेस पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो आपका क्या हो जाएगा, वाशिंगटन। और वाशिंगटन हमारा कहाँ स्थित है, वो आपका अमेरिका में स्थित है। तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा पुस्तकालय आपका कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन डीसी में है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपका कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है। तो उसका नाम बताना है आप लोगों को। तो नाम क्या हो जाएगा, बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन। और अगर आप लोगों से इसकी स्थिति पूछ लेता है तो स्थिति क्या हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी आपकी इटली। आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है आपका विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। तो आपको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा, मस्जिद अल हराम जो मस्जिद है आपकी। और अगर आप लोगों को उसकी स्थिति अगर बतानी तो वो सऊदी अरब में स्थित है। तो आपकी जो विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी मस्जिद अल हराम। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दे रखा कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है। तो आप लोगों को उसका नाम पता होगा कि जो हमारा सहारा रेगिस्तान है वो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा अफ्रीका में स्थित है। यानी अफ्रीका हमारा एक महाद्वीप है और वहीं पे ये स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर है। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा गोबी मरुस्थल है वो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका मंगोलिया में स्थित है। अगर हम लोग यहीं पे बात करते हैं कि हमारा भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हमारा थार रेगिस्तान था राजस्थान में, वो हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ा रेगिस्तान था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आप लोगों को सबको पता होगा, काफ़ी इजी से क्वेश्चन है। आइए हम लोग सीधा आंसर देख लेते हैं, आपका ग्रीनलैंड जो विश्व स्तर पे सबसे बड़ा द्वीप है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है यहाँ पे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं हमारे जो पूरे वर्ल्ड में है वो 7 कॉन्टिनेंट हैं और उनमें से जो हमारा एशिया है वो एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपका दे रखा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो एशिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दे रखा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर व सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारा प्रशांत महासागर है वो सबसे बड़ा महासागर है। अगर सबसे बड़ा महासागर है तो जाहिर सी बात है कि वो सबसे ज़्यादा गहरा भी होगा। तो आप लोग इससे याद रखिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे है कि विश्व की सबसे बड़ी कार्यालयी इमारत कौन सी है। तो क्या हो जाएगी आपकी पेंटागन। और अगर आप लोगों से पूछता है कि पेंटागन कहाँ स्थित है तो आपका यूएसए अमेरिका में स्थित है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आइए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेनेटोरियम कौन सा है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, नागोया। और अगर आप लोगों से पूछता है कहाँ स्थित है तो नागोया जो है आपका जापान में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं और सबसे बड़ा सबसे छोटा, तो आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिए। ये क्वेश्चन सारे जो हैं आपके, ये जैसे आपका SSC 10+2 हो गया, आपका
इसके बाद रेलवे एग्जाम हो गए, यानी जो भी आपके वनडे एग्जाम होते हैं वहाँ पे स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अपनी अदा करता है और इसी तरह के आप लोगों से क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। आइए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑस्ट्रिच यानी इसको हम लोग शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं, तो हमारा विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे दे रखा है आपका, विश्व का सबसे बड़ा विशालकाय पशु यानी स्तनपायी कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, जो हमारी ब्लू व्हेल होती है वो एक प्रकार की स्तनपायी है और वो विश्व स्तर पे सबसे विशालकाय पशु भी है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपका कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो महाभारत है वो हमारे विश्व स्तर पर सबसे बड़ा महाकाव्य है। आइए क्वेश्चन नंबर 38 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो आप लोगों को पता होगा सैन डिएगो जो चिड़ियाघर है वो आपका सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 जो है आपका, बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। आपसे यहाँ पे बहाव की दृष्टि से पूछ रहा है, तो आप लोगों को इसको ध्यान रखना है। और वो नदी आपकी कौन सी है, वो है आपकी अमेजन नदी। और अमेजन नदी आपकी बहती कहाँ पे है, यानी इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, वो है आपकी दक्षिण अमेरिका। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। हम लोगों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में जो नदी पढ़ी थी सहायक नदी के रूप में, वो थी आपकी यमुना। और यहाँ पे हम लोग विश्व स्तर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विश्व स्तर पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी आपकी मेडीरा अमेजन की सहायक नदी है। यानी नदी कौन सी है आपकी, मेडीरा और अमेजन की सहायक नदी है। और अमेजन आपकी बहती कहाँ है, वो आपकी दक्षिण अमेरिका क्षेत्र में स्थित है और वहीं पे यह बहती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आप लोगों को बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो वो आपका क्या हो जाएगा, न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन नगर जो है वो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। काफ़ी लंबी सीरीज है और आप लोगों को यहाँ पे लगभग 75 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाएंगे। और जो भी इसमें क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों के स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है उसमें पूछे जाते हैं। और जो इसके बाद आप लोगों के क्वेश्चन छूट जाएंगे तो उनको मैं कोशिश करूंगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के उपलब्ध कराऊंगा करंट से रिलेट करके उपलब्ध कराऊंगा, और वहां पे वो सारे क्वेश्चन आप लोगों के कवर कर दिए जाएंगे। यानी हम लोग जो लेखपाल के लिए और बीएड एंट्रेंस के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये समझ कर इसको तैयारी करिए कि हम लोगों से स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन वहाँ से ना छूटे। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप लोगों को पता होगा जो हमारा रूस है वो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा देश है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपका कह रहा है, विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, मौना लोआ। और कहाँ पर इसकी स्थिति है, तो ये है आपका हवाई द्वीप में। और आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें और पूछ लेता है कि ये जो हमारा हवाई द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका यूएसए के हवाई द्वीप में ये ज्वालामुखी स्थित है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 आपका कह रहा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैस्पियन सागर जो है वो हमारे विश्व के परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी झील है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 आपका कह रहा है, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आप लोगों को इसका भी आंसर पता होगा, जो हमारी सुपीरियर झील है वो हमारी विश्व स्तर पर ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है आपकी अमेरिका में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। 46 आपका कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। और अगर आप लोगों से इसकी स्थिति पूछता है तो वो आपका क्या हो जाएगा, जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ पर यह सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आपका कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। आप लोगों से इसके पहले हम लोगों ने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात किया है, और
यहाँ पे हम लोगों से विश्व स्तर पे बात कर रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा, तो आपका क्या होगा, ग्रैंड कुली बांध जो है। और अगर आप लोगों से इसकी स्थिति पूछता है तो कोलंबिया नदी पर। और कहाँ पर स्थित है ये कोलंबिया नदी, तो अमेरिका में ये बहती है। आइए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 आपका यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, न्यू कैलेडोनिया। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। यहाँ पे बात कर रहा है 49, विश्व का सबसे बड़ा विशाल मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका उसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा अंकोर वाट का मंदिर है वो विश्व स्तर पर सबसे बड़ा मंदिर है। अगर आप लोगों से पूछे कि यह स्थित कहाँ है, तो यह आपका कम्बोडिया में स्थित है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 आपका यहाँ पे दे रखा है, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा उसका, ब्रिटिश संग्रहालय। और कहाँ स्थित है आपका, लंदन में। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे विशाल दलदल कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रीपेड दलदल। और अगर आप लोगों से स्थिति पूछता है तो वो कहाँ हो जाएगा आपका, साइबेरिया में। आइए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा घंटा घर कौन सा है, तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि द ग्रेट बेल ऑफ मॉस्को जो है वो आपका विश्व का सबसे बड़ा घंटा घर है। और वो कहाँ स्थित है आपका, रूस में। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपका कह रहा है सबसे बड़ा सागर कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, फिलीपींस जो सागर है वो फिलीपींस के किनारे आपका स्थित है, वही आपका सबसे बड़ा सागर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, यहाँ पे जो नंबर का क्रम है वो थोड़ा सा आपका गलत हो गया है, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा, लेकिन क्वेश्चन दोनों के अलग अलग हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व की सबसे लंबी हाईवे सुरंग कौन सी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जो हमारी अटल सुरंग है यानी अटल टनल है रोहतांग में, वो आपकी सबसे लंबी हाईवे सुरंग है। और स्थिति इसकी क्या है, ये है हमारे भारत में। आइए क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपको कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो आप लोगों को पता है जो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म है, यानी इसकी लेंथ क्या है आपकी 1.3 किलोमीटर। और यही विश्व स्तर पर सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है अभी तक। और ये हमारा गोरखपुर पड़ता कहाँ है, ये हमारा भारत में हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपका कह रहा है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा बीजिंग लंदन रेल मार्ग है वो सबसे लंबा रेल मार्ग है विश्व स्तर पर। आइए क्वेश्चन को आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कह रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। आप लोगों से ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी सबसे गहरी झील है, सबसे लंबी झील है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, जो हमारी बैकाल झील है वो विश्व स्तर पर सबसे गहरी झील है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपकी हो जाएगी रूस में। आइए क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आपका कह रहा है विश्व का सबसे लंबा नदी मुहाना किस नदी का है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा जो हमारी ओब नदी है उसी का मुहाना विश्व स्तर पर सबसे लंबा नदी मुहाना हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 आपका कह रहा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी नील नदी है यानी ब्लू रिवर है, तो वो आपके विश्व स्तर पर सबसे लंबी नदी है। और अगर आप लोगों से पूछता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिस्र में। आइए क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे दे रखा है कि विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप में से कई लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर नहीं पता रहा होगा। अगर पता रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो आप लोग इसे कंटिन्यू रखिएगा। आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। जो आपकी रो नदी है और कहाँ पर स्थित है, वो आपकी यूएसए में स्थित है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 60 आपका दे रखा है कि विश्व की सर्वाधिक व्यस्ततम व्यापारिक नदी कौन सी है। ये क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, ये आपका 4 से 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वनडे एग्जाम में आपके जो भी आप वनडे एग्जाम उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो यूपीपीसीएस स्टेट लेवल का सबसे बड़ा एग्जाम होता है, तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो व्यस्तम व्यापारिक नदी है वो आपकी राइन नदी हो जाएगा। अगर राइन नदी के बारे में पूछता है इसकी स्थिति क्या है, तो वो कहाँ स्थित है, आपका जर्मनी में। आइए क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है कि विश्व की सबसे विशाल खाड़ी कौन सी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हडसन की खाड़ी। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी की जो हम लोगों ने इसके पहले चर्चा की है वो आपकी कौन सी थी, मैक्सिको की खाड़ी। और कहाँ स्थित थी, रूस में। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप लोग इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे कह रहा है सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। जो हमारा चिंपैंजी होता है वो सर्वाधिक बुद्धिमान पशु है। यहाँ पे मनुष्यों की बात नहीं की गई है, यहाँ पे पशुओं की बात की गई है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 आपसे बोल रहा है कि विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिकोया का वृक्ष जो है, तो वो आपका विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग देखें तो सबसे लंबा वृक्ष हो जाता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे दे रखा है कि विश्व की सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा जो है ये विश्व स्तर पर सबसे लंबी सीमा वाला देश है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारा जो अगर हम लोग देखेंगे उत्तरी अमेरिका, तो उसी के नीचे अगर हम लोग आते हैं तो ये वहाँ पर स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आपका कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला नगर कौन सा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टोक्यो। और अगर टोक्यो की बात करता है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो आपका ये जापान में स्थित है। जापान की राजधानी ही आपका क्या है, टोक्यो। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कह रहा है विश्व में सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है। यहाँ पे देखिए आपसे सर्वाधिक आबादी के बारे में चर्चा की थी, और यहाँ पे आप लोगों से कम आबादी वाले नगर की चर्चा कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा वेटिकन सिटी है वो सबसे कम आबादी वाला नगर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 आपसे कह रहा है विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो शंघाई बंदरगाह है विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। और कहाँ स्थित है ये, तो ये आपका चीन में स्थित है। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो आप लोगों को पता है जो हमारा भारत में मासिनराम पड़ता है, और मासिनराम हमारा पड़ता कहाँ है, ये आपका मेघालय में पड़ता है। और मेघालय आपका भारत से रिलेट करता हुआ एक राज्य है। तो आप लोग इसे बोलिएगा मत, ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जो स्थान है, यानी वर्षा को पाने वाला स्थान है आपका। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 69 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है झील के अंदर झील किस झील में है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला है झील के अंदर झील किस झील में है। तो आपका क्या हो जाएगा, मैन्यूटू झील। और अगर आपकी स्थित पूछता है इसकी, तो ये भी आपका कनाडा क्षेत्र में स्थित है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दे रखा है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो आपका क्या है आंसर इसका, वेटिकन सिटी। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा इस क्वेश्चन को कि जो हमारी न्यूनतम आबादी वाला शहर है तो उसका नाम क्या है, तो वो भी आपका वेटिकन सिटी हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे आपका दे रखा है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। इस क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों का 2 से 3 एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए। जो हमारा बी हमिंग वर्ड नाम का पक्षी होता है वो विश्व स्तर पर सबसे छोटा पक्षी होता है। और इसी के साथ हमारी जो ये स्टैटिक जीके का पार्ट 7 वीडियो था, यानी विश्व स्तर पर जो भी हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, तो हमने उनको कवर कर लिया है। और आने वाले जो वीडियो हैं तो उनमें से जो भी क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी जिस भी टॉपिक से आप लोगों को स्टैटिक जीके कवर होता है, तो उन क्वेश्चनों को हमारी अगली श्रृंखला में ऐड करने का प्रयास किया जाएगा। और धीरे धीरे करके हम लोग स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है इस प्रकार से कवर करने वाले हैं कि उनसे कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, स्टैटिक जीके से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए, आप लोगों को आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, और शॉर्ट वीडियो है, इतने क्वेश्चन जो इसमें ऐड किए गए हैं, तो
अगर आप लोग बड़ी कोचिंगों में या जो यूट्यूब में बड़े बड़े चैनल हैं उनमें अगर पढ़ने जाएंगे तो आपको कम से कम एक दिन आप लोगों को देना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का भी समय बचे और मेरी भी जो तैयारी है आप लोगों को लेके तो वो काफ़ी जल्दी पूरी हो जाए। तो यही मंशा के साथ में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा हूँ कि आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट ना हो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ। और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो हमारी पसंद आई है तो आप लोग इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चलिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।